हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान फॉर ज्ञान। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि एक्सरसाइज 13.2 हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसमें हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए कहता क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कहता है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन, यानी कि एक सॉलिड है, कोई ठोस चीज़ है हमारे पास कोन की शेप में, स्टैंडिंग यानी खड़ी है, ऑन द हेमिस्फेयर यानी कि हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन की शेप में है। वो क्या कहते हैं, क्या था यहाँ पे, सॉलिड सॉलिड ठोस खड़ा है कोई, विद बोथ देयर रेडी यानी कि दोनों की जो रेडी होगी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की क्या होगी, एक रेडी इक्वल होगी अप्रॉक्सीमेट, यानी कि इसमें गिवन है आर हमारा 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि हमें हाइट ऑफ द कोन, कोन यानी कि हिंदी में बोले शंकु, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द कोन दी हुई है टू इट्स रेडियस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ जो भी है, सो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन इसमें क्या है, ये बाहर का जो स्फेयर है ये नहीं होगा, अंदर की जो डायग्राम है सिर्फ ये होगा, ठीक है। चलो इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर कॉपी में। तो देखिए यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले कहता है कि इसमें हमारा क्या है, सॉलिड है कुछ, जिसमें हमारे क्या है शेप, सबसे पहले क्या दी हुई है, कौन कौन है, वो स्टैंडिंग है किस पे, स्टैंडिंग किस पे है, वो एक हेमिस्फेयर यानी कि कटोरे पे। हेमिस्फेयर कैसा होता है, कटोरे टाइप का होता है। और जो इनका जो बोथ रेडियाई है वो हमारी कितनी है, सेम है, इजकल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसमें कहता है कि बोथ रेडियाई एन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कहता है एंड द हाइट, यानी कि देखिए इसमें कहता है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि जो इसकी हाइट है ना वो इसके रेडियस के बराबर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, फिर इसकी हाइट भी हमारी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें इसका दोनों का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम का क्या क्या होते हैं, देखिए 3 चीज़ बताऊंगा मैं आपको इसमें। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है एक हमारा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है, एक और होगा इसमें इस्तेमाल, सिर्फ हमारे इसमें 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, आप इनको रट लीजिए इस एक्सरसाइज में। वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फेयर का, सॉरी सिलिंड्रिकल का, ठीक है, स्फेयर का नहीं, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका। देन इसका होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का क्या होगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। अंडरस्टैंड, समझ आ गया। देन इसका हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है बिना वक्त गवाए। हम क्या करेंगे, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ, यानी कि हाइट हमें कितनी दे रखी है इसकी, कौन की, कौन ऑफ हाइट जो भी हमें 1 सेंटीमीटर ये गिवन है, गिवन लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, यानी कि हमें दोनों को प्लस कर देना है। ये देखिए ये क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, यानी कि 1 इंटू 1, एच हमारी क्या है, आर के बराबर है यानी कि 1, क्लियर है यहाँ तक। 2/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू में गिवन नहीं है, ये ध्यान रखना, अगर गिवन होगी तो हम वही पुट करेंगे। आर क्या है हमारा 1, क्यूब है तो हम 3 बार करेंगे इससे, ठीक है। अब हमें इसे क्या कर देना है, 1 होगा तो इसका तो कुछ होगा नहीं मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 22/7 21 प्लस 44/7 21, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, एलसीएम्स बोथ आर सेम, देन इसके क्या है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 44 4 5 6 4 5 6/21, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 7 21।
अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप अगर यहाँ पे पाई ना खोलें तो आंसर पाई आएगा, अगर आप इसको खोल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 क्या होता है हमारा पाई, इसका आंसर वैसे पाई है। अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पाई को मत खोलो, पाई सेम एज इट इज रहने दो, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें हमें कहता है क्या, ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कहता है क्या है, देखिए रेचल यानी कि रैशल, रैशल किसी का नाम है, कोई भी नाम, राहुल ले लो, कुछ भी हम यहाँ राहुल मान लेते हैं, रैशल थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। यानी कि जो भी नाम है वो क्या है हमारा, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो हमारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, यानी कि वो पूछता है एक मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, वो एक मॉडल बनाने के लिए पूछता है जिसकी शेप्ड, यानी कि शेप्ड लाइक अ सिलेंड्रिकल, यानी कि शेप्ड क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी। यानी कि सबसे पहले हमें क्या डायग्राम बनाने हैं, देखिए सिलेंड्रिकल होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये बना लेंगे, सिलेंड्रिकल होगी। देन उसके बाद विद 2 कॉन्स अटैच्ड, 2 कॉन होंगे, 2 कॉन अटैच्ड होंगे टू इट्स एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, यानी कि दोनों एंड साइड अटैच्ड होंगे ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो डायग्राम बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा मॉडल बन गया जो हमें इसमें कहा गया है, एक एल्यूमिनियम शीट से बनाया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर क्या है इसका, D3 है। आर कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी, और स्फीयर के लिए भी, सॉरी सिलेंड्रिकल के लिए भी सेम होगा। और हमारा क्या है, इसकी लेंथ यानी इट्स लेंथ, इसकी जो कुल लेंथ है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ओके। इफ़ ईच कॉन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि हर कॉन की हाइट भी दे दी हमें, यानी कि इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड, यानी कि इसके अंदर हवा कितनी होगी, यानी कि हवा, अब हवा का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हवा का वॉल्यूम भी निकल जाएगा, ठीक है। कि जो रेचल ने में मॉडल बनाया है उसमें कितनी हवा अंदर जा सकती है, तो एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ये हमें हिंट दी गई है कि क्या करना है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए इसकी हाइट कितनी है, 2 है, ये क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इसके अंदर ये खाली है, खोखला है अंदर से, क्या क्या हमें थिन एल्यूमिनियम शीट से बनाया है तो खोखला है। इसके अंदर हवा कितनी होगी, यानी कि इसका आयतन निकाल लेंगे हम, आयतन बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम गिवन क्या क्या है, डी दे रखा है हमें 3, तो आर हो जाएगा हमारा 3/2, ओके। एक चीज़ क्लियर होगी, हमें हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ, हमें हाइट पूरे की दे रखी है, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कॉन की 2 सेंटीमीटर, एक कॉन यहाँ पे है, एक कॉन की हाइट ऑफ 1 कॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, एक कॉन की हमने हाइट लिख ली, अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। अब देखिए इस पूरे में से, अगर इस पूरे में से हम दोनों कॉन हटा दें तो इसकी हाइट निकल जाएगी, यानी कि 2 2 कितने हो गए 4, यानी कि 12 में से 4 घटा दे तो इसकी हाइट निकल जाएगी हमारी 12, यानी कि यहाँ से 2 घटा दिया, यहाँ से 2 घटा दिया, ठीक है। यानी कि हाइट किसकी निकालनी है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। 12 में से पहला 2 ये माइनस, फिर ये दूसरा ये माइनस, यानी कि 4, 8 सेंटीमीटर। आगे क्लियर है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है अब, यानी कि पहले निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन, एक साथ निकाल लेंगे, प्लस 2 कॉन को प्लस करेंगे इसका वॉल्यूम, प्लस सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको सबको, ठीक है। तो हमारा कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कॉन का फॉर्मूला हमारा होता है 1/3 πr²h। क्योंकि ये 2 कॉन है इसलिए 2 इंटू, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे πr²h। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल क्या होता है हमारा πr²h, तो यहाँ पे हम πr²h लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें,
कि पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है, यानी कि 2/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इंटू 22/7 इंटू आर क्या है हमारे यहाँ पे 3/2 3/2 इंटू 3/2। एच किसकी एच? कोन की। कौन बोले तो शंकु इसकी। तो इसकी हाइट हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 2 हो जाएगी। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हम इसका पुट करेंगे, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस तो हमारा सेम ही रहेगा 3/2 इंटू 3/2, और हाइट क्या आ जाएगी हमारी इसकी 8। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है सॉल्यूशन, यानी कि 22 को जब हम 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 इंटू 3/3 इंटू 7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बच गया नीचे, प्लस में 22 इंटू 3 ये करना है, तो इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 22 इंटू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 3 2 जा 6 अपॉन में 7। ठीक है, 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, 6 छिंगड़े 36, हम पीछे इसका मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे क्या है 66/7 और 66 इंटू 6/7। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या आया था 66/7 प्लस में 66 इंटू 6/7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 66/7 इतना एज रहेगा। इसको क्या करेंगे हम, 6 छिंगड़े 36, 3 हासिल, 6 छिंगड़े 36 प्लस 3 यानी हस कैरी में ये भी हमारा 36 और 3 39/7। अब हमारा क्या आ गया, ये देखिए 66/7। यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हैं आप कि बेसिस आर सेम देन न्यूमरेटर इज एडिंग। तो 66 प्लस 396 इसको हम ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12, एक हाथ से लगा, 9 एक 10, एक 16, एक हाथ से लगा, 3 ने 4। तो एडिंग आप कर लेना, ऐड करके यही आएगा। ठीक है, 7 को हम इससे काट देंगे, 7 को इससे काटेंगे तो 7 छिक 42, 4 से 4 छिक 42। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना आ गया 66 मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा ध्यान रखना वॉल उसके लिए क्या कहते हैं, वॉल्यूम के लिए हमारा क्या आएगा, हमेशा क्यूब आएगा, और स्क्वायर आता है हमारा एरिया के लिए। अब हमारा अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कहता है, क्या कहता है हमें, पीछे गुलाब जामुन आ गया इसमें हमारा, देखिए तो गुलाब जामुन आ गया। तो हमारा क्या कहता है इसमें, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी कि गुलाब जामुन जो है कंटेन करता है शुगर सिरप, यानी कि आप कभी देखना गुलाब जामुन के अंदर ना रस रहता है, तो 30% करता है अपने वॉल्यूम का, यानी उसके अंदर अगर 100% उसका वेट है, यानी कि 100 ग्राम का वेट है एक गुलाब जामुन का, तो 30 ग्राम उसके अंदर चाशनी है, यानी कि सिरप, शुगर सिरप है। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यानी कि देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का 30% वॉल्यूम निकालेंगे कितना होगा। ठीक है, जिसमें जो कि हम इसमें दी गई होंगी मेजरमेंट्स। 30% मैंने आपको एक मतलब लेट किया था कि एक गुलाब जामुन का वेट 100 ग्राम है, तो उसका जो होगा शुगर सिर्फ 30 ग्राम हो गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 45 गुलाब जामुन कितना हो गया, यानी 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो निकल गया हमारा। लेकिन वो हमने एज्यूम करा था, यहाँ पे हमें जो दिया गया है हमारा उसका डायमीटर वगैरह दिया गया है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ ये। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। तो हमारा देखिए गुलाब जामुन एक कितना होगा, सबसे पहले ये हमने गुलाब जामुन लिटा के लिया है, यानी कि कुछ इस तरह का लिया है। ठीक है, इसमें हमारे पास पता है ये हेमिस्फेयर्स हैं हमारे 2, और ये क्या है हमारा सिलेंड्रिकल, जिसकी हमें लेंथ कुल दी हुई है, यानी कि ये हमारा टोटल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, यानी पूरे गुलाब जामुन दिया हुआ हमें कितना 5 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और जो इसका डायमीटर है, यानी कि ये हमारा गुलाब जामुन का अंदर का जो डायमीटर है, खाली तो नहीं है पर फिर भी डी क्या है हमारा
2.8 सेंटीमीटर। ये अगर ये समझ लिया, अगर आपका रेडियस पॉइंट में है ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत टफ होने वाली है। मतलब टफ इन द सेंस आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। अगर छोटी सी मिस्टेक हुई तो पूरा सवाल गलत है। सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन हमें डी दे रखा है 2.8, देन रेडियस क्या हो जाएगा 2.8/2 यानी कि 1.4। ठीक है, एक चीज़ निकल गई हमारे पास। देन रेडियस निकल गई, इसकी हाइट चाहिए हमें। ठीक है, आयतन निकालने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे हमने मॉडल में करा था। उसके साइड में क्या था, दो शंकु थे यानी कि दो कोण थे, ऊपर नीचे, बीच में सिलेंड्रिकल था। इसमें क्या है, हेमिस्फेयर्स है। क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस कैलकुलेशन का और 30% वॉल्यूम का जो दिखा रखा है। और हमें क्या करना है, इसका हाइट निकालनी है किसकी, ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, अगर हम टोटल हाइट में से ये साइड के गोल गोल से यानी हेमिस्फेयर दो माइनस कर दें तो इसकी ये हाइट आ जाएगी। यानी कि ये कितना रेडियस, यानी एक रेडियस हमारा कितना है 1.4, ये कितना है हमारा 1.4, देन 1.4 प्लस 1.4 कितना हो गया 2.8। यानी कि हमें इसकी लेंथ में से यानी कि 5 में से 2.8 माइनस करना है। देन हमारा कितना आएगा, यानी कि हमारा जो आ जाएगा 2.2 आएगा, क्या करके माइनस करके। ठीक है, ये आएगी हमारी हाइट। हाइट हमारी 2.2 आई है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि दिखे आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 वॉल्यूम ऑफ किसका, दो निकाल लें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का। देन अभी पहले हम इसको निकाल दें क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी होगी तो पेज छोटा पड़ेगा। ठीक है, वरना हम साथ में भी निकाल सकते हैं प्लस करके, यहीं पे आपको इजी होता। ये क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। दो का निकाल रहे तो 2 से मल्टीप्लाई, या हम यहाँ पे कर लेते हैं साथ में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, आपको आसानी होगी। ठीक है, जो भी है ये हमारा प्लस में आ जाएगा। क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल क्या होता है बताइए, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल होता है ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये 3 फॉर्मूले रट लो, यही इस्तेमाल होंगे इस चीज़ में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे हमारा पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। नेक्स्ट पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इस पार्ट को। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2/3, हमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 22/7 इंटू आर क्यूब हमारा क्या है, यानी कि आर हमारा क्या है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे कैंसिल आउट कुछ हो रहा है या नहीं। पहले तो पॉइंट हटा लेंगे, अपॉन में 1000 आ जाएगा, 7 से ये कैंसिल 2। ठीक है, सिर्फ यही कटेगा इसमें और कुछ कटने नहीं वाला। नेक्स्ट हमें करना क्या है, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 को हम 22 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ गया हमारा। अगर हम इसको किससे करें बताइए, यानी कि देखिए ये कितना हो गया 88, यहाँ पे 2 और है। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया हमारा 88 प्लस 88, 8 दूनी 16, 1 17, 176 इंटू ये बच गया हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से देखना, पॉइंट तो हट जाएगा हमारा क्योंकि हमने 1000 लगा दिया नीचे। हमें करना क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 3 भी है। ठीक है, जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इन तीनों को, तो हमारा इस तरह का आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, 3 4 4 9 6, ये आ गया हमारा ऊपर का मल्टीप्लाई करने के बाद। नीचे हमारा एज इट इज़ सेम आ जाएगा, यही बच जाएगा। इसको हम इससे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, तो 29 हो गया। यानी कि मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए, यहाँ पे हमारा इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 4 9 6, 3 इंटू 100 1000। देखिए
3 के पार्ट में एक आता 3, ये 4 है, 3 एकम 3, लेकिन एक बच गया इसमें, ठीक है, इसमें एक हमारा। फिर अगले में चला जाएगा, 14 बन गया, ठीक है, 3 चौके 12, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 2 बच गया, 2 अंदर चला गया तो 29 बन गया। तो 29 कितने बचा, 3 निम 27, यानी कि 9 पे 27 आ गया। नेक्स्ट 27 आ गया, तो 27 में से 29 में 27 गया, 2 बच गए, 2 और 6 26 बन गए, 3 अट्ठे 24 आ गया, तो 2 बच गया, यानी कि 2 के पीछे 0 लग जाएगा, तो 3 छिंग 18 7। ज़्यादा नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद बस एक ही सही होता है, ठीक है, इतना ही कर देंगे हम। तो हमारे पास क्या बन गया, 11498.67। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 11498.67, 49867। देखिए पॉइंट हमारे यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे 1000, तो 3 0 हैं, 3 पीछे कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 11.49 समथिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हमारा 11.49 क्या था, 867, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हेमिस्फेयर्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन देखिए हमारे पास यहाँ इसके लिए जगह नहीं बची, क्योंकि हमारे पास क्या थी, कैलकुलेशन लंबी थी, तो हम पायर स्केच का साइड में निकाल लेंगे ऊपर करके, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है अब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ज़्यादा लेंथी नहीं है, अगर वहाँ पे होता, सॉरी यहाँ पे सिलिंड्रिकल आएगा, सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एक तो हमारा ये निकल गया, इक्वेशन मानी नहीं है मैंने, मतलब आपको एक हाईलाइट करने के लिए दिखाया है, ठीक है। तो दूसरी निकालेंगे, तो यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस हमारा क्या था, 1.4 इंटू 1.4 स्क्वायर है। हाइट क्या थी हमारी, किसकी, सिलिंड्रिकल की हाइट, नॉट हेमिस्फेयर, ओके। ये क्या है हमारे पास, 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि 2.2, पॉइंट हटा देंगे हम, नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा हमारा, 7 दूनी 14, ठीक है। बाकी 22 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 4 4 नीचे आ जाएंगे, 4 4 दूनी 8, 4 यानी 484 आ जाएंगे हमारे, 484 इंटू, अभी हमने सिर्फ 22 से करा है, 14 इंटू 2 भी करना है हमें अभी, ठीक है। ये और ये वाला 1000 नीचे तो है ही, तो 14 को अगर हम इससे करेंगे, तो पहले 2 को कर लेते हैं इससे, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक हाथ से लगा, 4 दूनी 8 एक 9, इसको 14 से करेंगे, तो 14 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे, ऐसा हमारे यहाँ पे 313,552 आ जाएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 1000। तो पॉइंट तो है नहीं, तो हम यहाँ से लेंगे एक, मतलब पेन की नीब हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि पॉइंट नहीं है, 3 0 है, यानी कि 1 2 3, तो सबसे अच्छा है 552 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आ गया हमारा, 13.552। एक आ गया हमारा सिलेंड्रिकल का, एक आ गया हमारा हेमिस्फीयर का, दोनों को जोड़ देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, चाशनी का भी निकालना है। पहले हम निकालते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमें गुलाब जामुन का निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे सिंपल, यानी कि 13.552 प्लस 11.49867, यानी कि ये, और ये इसको प्लस कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 25 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है, 25.05। आगे भी होगा, पर हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू लेंगे। तो ये आ गया हमारा टोटल, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें एक चीज़ और बोली थी कि जो क्या कहते हैं, 45 गुलाब जामुन का निकालना है। सबसे पहले 45 गुलाब जामुन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई करें तो 25 को हम 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब 1000 के पार ही आएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 127, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा कितना,
45 गुलाब जामुन का, ये था हमारा एक गुलाब जामुन, ये है हमारा 45 का। उसमें कहता है हमें कि एक गुलाब जामुन की जो है 30% है, ठीक है। अगर हम चाहते तो इसका अकेले का 30% निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते, तब भी आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1127.25 इंटू इसका क्या करेंगे हम 30% निकालेंगे, यानी कि हमें क्या किया गया 30% ऑफ शुगर सिरप। शुगर सिरप भी तो निकालना है हमें, टोटल ये तो हमने निकाल दिया, शुगर सिरप भी निकालना है। यानी कि शुगर सिरप हमारा कितना है 30% है एक गुलाब जामुन में, यानी कि 45 गुलाब जामुन में भी 30% होगा। तो 1000 नीचे सॉरी 100 आ जाएगा नीचे, तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे हमारा क्या बच गया 10 बच गया। तो 10 को अगर हम करें देखो 1127.25 इंटू 3/10 कुछ इस तरह है। इसको पॉइंट को हम यहाँ ले लेंगे क्योंकि 10 है, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, हमारा इसमें एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी कि 112.725 चला गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 3 15, एक हाथ से लगा 3 दूनी 6 1 7, 7 3 21, 2 हाथ से लगा ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर 3 दूनी 6 7 8, यहाँ पॉइंट आ गया जहाँ पे पॉइंट है 3 एकम 3 3 एकम 3, ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सिरप ऑफ शुगर, यानी कि चाशनी का आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या गया सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सिरप है ना, तो ऑफिशियली की बात है कि घन में ही होगा, यानी कि मीटर क्यूब में ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।